नमस्कार दोस्तों, आज मैं सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल हिमालय उत्तराखंड की धौलीगंगा कैचमेंट में, जो कि बहुत ही विहंगम दृश्य और यहाँ के बारे में मैं बचपन से सुनता आया हूँ। 1988 में मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया था, लेकिन तब मैं इतना ज्ञान नहीं था। ये गांव है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत गांव गमसाली। और गमसाली के ऊपर जैसे आप लोग ने सुना होगा, एक गढ़वाली गीत भी बना है, साली बमपाली तो ये मिलनो ओले साली गमसाली। और दोस्तों, ये इतना सुंदर लाजवाब विलेज है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसका जो अब कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे करके मॉडर्नाइज की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसकी जो खूबसूरती है, बेसिकली ये अपने आप में एक ग्लेशिएटेड वैली है। ये देखिए, यहाँ से हमारा ट्रैक रूट चलता है एक माना पास के लिए, और इधर गार्दूंग माना पास, और दूसरी तरफ हम जाते हैं तो यहाँ से हम गमसाली होते हुए वैली ऑफ फ्लावर की तरफ जा सकते हैं। ये रास्ता ऊपर की तरफ जाने का, घाटी के अंदर आप देख रहे हैं टिपिकल गॉर्जियस नेचर। साइड में जो है बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रफ वॉल, और ये इन चट्टानों के ऊपर आप सामने नज़र आएंगे भोजपत्र के बहुत ही खूबसूरत जंगल। ये पहाड़ आप सामने दिखाई दे रहे, हमारी जियोलॉजी की भाषा में इसको हॉर्न कहते हैं, हॉर्न। और इस हॉर्न के नीचे जो है, जिनके पतझड़ जैसे आपको पेड़ दिख रहे हैं, वो पतझड़ सारे जो हैं आपका भोजपत्र है। और ये है यहाँ का देवता गमसाली गांव का। और मैं भी आपको गांव के बीच में लेके चलता हूँ। लेकिन इधर साइड में धीरे धीरे आप देखें कि ऊपर रॉकी नोब है, और यहाँ से कंटिन्यूसली रॉक फॉल होके ये एक ज़बरदस्त स्लोप, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्री स्लोप, ये डेवलप हुआ है। और इसकी तलहटी में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे कि आलू, फापर और मटर, इस तरह के प्रोडक्शन है। और यहाँ के एक रावत जी हैं जो एक्स आर्मी वाले हैं, वो आज हमको इस क्षेत्र का विजिट करवा रहे हैं। तो चलिए आगे मैं आपको लेके चलता हूँ विलेज गमसाली के बीच में। और वहाँ के जो पुराने भवन, उनके जो स्टाइल है घरों का, उनकी जो कला थी पुरानी, सदियों पुरानी, कैसे वो घर होते थे और कैसे वो लोग रहते थे, क्या उनका खान पान था, कैसा उनका रहन सहन था, क्या उनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, ये सब हम अभी थोड़ी देर में रावत जी के साथ मिलकर आपको बताते हैं। तो ये है हमारा विलेज गमसाली। और अब मैं गांव की ओर, ग्राम गमसाली, पैदल मार्ग। ये से पूछना चाहूँगा इस गांव के बारे में। ये है हमारे नरेंद्र सिंह रावत जी, भूतपूर्व सैनिक, जिनके गाइडेंस में मैं अपने साथियों के साथ इस गांव का भ्रमण करने जा रहा हूं। रावत जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया सर, बहुत फर्स्ट। कुछ बताइए गांव के बारे में। बहुत पुराने गांव है, बहुत सुंदर गांव, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आप बताइए यहाँ के विशेष, यहाँ के बारे में कुछ। गाँव तो सब सभी को अच्छा लगता है, जो भी लोग आते हैं जी। लेकिन अभी थोड़ा आप लेट आ गए हैं। यहाँ गांव वाले हमारे अभी कोई सब अपने नीचे वाले गांव में जा चुके हैं, समर हाउस में। हाँ। तो अभी आपको हम लोग बस जून के बाद ही यहाँ मिलेंगे। हाँ। जो मतलब आने वाला जून के बाद ही हम आपको यहाँ मिल सकते हैं। बसाकर ज़्यादातर परिवार यहाँ पे जो है गर्मी जून में आते हैं। मई अप्रैल के बाद यहाँ आना शुरू हो जाता है। और जाते कब हैं? जाते हैं अक्टूबर 15 से पहले पहले यहाँ सब निकल जाते हैं। ठीक है। जाते समय एक कोई विशेष कार्यक्रम होता है, या उसको क्या बोलते हैं? क्या है, अपना जो फसल वगैरह है निकाल के फर्स्ट क्लास तरीके से कुछ तो बेच देते हैं। हाँ। कुछ अपना खाने के लिए नीचे आलू, राजमा, मटर वगैरह होता है, तो ये तो बढ़िया तरीके से मतलब पैक करके ले जाते पैक हैं। करके ले जाते हैं। हाँ हाँ। कुछ अपना व्यापार कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक। जिनका ज़्यादा होता है। अच्छा। तो बहुत वैसा है। अभी देखो, अगर हम यहाँ रुकना नहीं चाह रहे हैं, अभी बर्फ का भी खतरा है थोड़ा। रोड का देखो, अभी आज के लिए झेलम में रोड ब्लॉक हो रहा है, पूरी तरह से रोड ब्लॉक हो हम गई। लोग अगर यहाँ होते तो फिर हमारा सारा ज़्यादा रुकना होता है, सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती है। दिक्कत हो जाएगी। तो क्या कहते हैं उसके लिए,
यहाँ पे जो जाते समय जो एक प्रोग्राम होते हैं लास्पा, वो कितनी तारीख को होता है? लाजपा हमारा इस बार हमारा 16 17 18 15 14 15 16 को होना था, हाँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उसको हमको 7 8 9 को करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। शिफ्ट करना। लास्पा में होता क्या है वैसे? वो अपने अपना भूमियाल देवता का वो करते हैं, अच्छा। पूजन करते हैं। हाँ, उनका जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उसके जो मंगल गान हैं हाँ। गाते हैं, 3 दिन तक रात को चलता है अच्छा, बहुत बढ़िया। पूरा, मतलब 3 दिन तक। फिर लास्ट दिन जो होता है 16 तारीख को जैसा होना, 9 तारीख को जो होना था, हाँ, पूरे गांव को एक थुक्पा नाम बोलते हैं, अच्छा। थुक्पा बना के पूरा गांव वालों को, दोनों बारी के यहाँ, छोटा बारी बड़ा बारी के यहाँ, हाँ, ये थुक्पा खिला के लास्ट दिन उनकी विदाई गांव वालों की। ओह, इसके बाद आप लोग यहाँ रह सकते हैं, हाँ, जा भी सकते हैं, चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी है। गुड। तो अभी आपका जो भूमियाल देवता है उसको दिखाएंगे आप हमें थोड़ा? मैं आपको ले चल रहा हूँ, उस मंदिर में ले चल रहा चलिए। हूँ। और ये बड़ा मकान है जो बमपाल साहब लोगों का, हाँ, हाँ। भी दिखाऊंगा आपको। वहीं जो उस जमाने का जिसमें तिब्बतन ट्रेड रूट होता था, सब है उसमें, वो भी है। वो सब है। चलिए फिर गांव में दर्शन करते हैं आपके साथ, आगे बढ़िए। एक रावत जी, यहाँ पे जय फैला पंचनाम लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो हमारा भूमियाल देवता का है, ये हमारा भूमियाल है, ये टूरिस्ट आ रखे हैं, हाँ, हाँ। ये अभी होम स्टे में ही है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? नैनीताल से। कब आए आप लोग? हमें 2-3 दिन हो गए। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। सुंदर। कब तक रहेंगे? 1-2 दिन और रहेंगे। गुड। तो ये गमसाली का ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। लोगों ने यहाँ पे होम स्टे भी डेवलप किया हुआ है। और फैला क्या पंचनाम, प्रॉपर नेम डालते हो? पहला पंचनाग। पंचनाग, वाह, इसमें क्या होता है? पहला हमारा गांव में है, हाँ, पंचनाग बम्पा में। अच्छा, दो देवता हैं ये। फैला यहाँ और पंचनाग वहाँ, नाग। पंचनाम। गुड। तो ये देखिए आप, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर। वाह, इस घर को देखने की बड़ी लालसा थी। और दोस्तों, हाँ, तो राव जी अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, किस तरह का स्ट्रक्चर है? बम्पाल साहब का है, हीरा सिंह बम्पाल, हाँ, डायरेक्टर जो सेंट्रल स्कूल के थे। हाँ, हाँ। ये उन्हीं का परिवार का पूरा बम्पाल लोगों का। ओह, अब यहाँ अभी आते हैं, हाँ, सीजन में आते हैं, हाँ, हाँ, कुछ भाई बहन लोग बाहर नीचे रहते हैं, तो कुछ तो ये हाँ, हाँ। मेंटेनेंस हो रखा है। ये तो गुड। 49 का है। कब का है? 1949। और एक खासियत में नज़र आ रही है यहाँ पे दोस्तों कि देखिए, ये हमारा होलिका गणेश। वाह, इस घर का जो मेन मुख्य द्वार है वो ये कहलाएगा होलिका गणेश। और इसके ऊपर वो देखिए भगवान विष्णु और इनसे रिलेटेड आकृतियाँ। क्या गजब की कार्विंग है उस जमाने की। 19 कब का, कब का लिखा है? 19 कहाँ पे लिखा है? हाँ, वो लिखा है। सन 1942 सेकंड रो में आ रहा। हाँ, ऊपर देखिए, सदन ओम नौन बिल्ला बिनायन बिल्ला। भाद्र मास, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर। बम्पाल लिखा हो इसमें। तो बम्पाल ये बेसिकली यहाँ के मूल जो यहाँ के जो बिजनेसमैन, और ये कह सकते थे कि हाँ, ये हमारे खोली का गणेश जी का है। खोली का गणेश। हर खोली पे आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबॉलिक भगवान गणेश का मिलेगा आपको। उसके ऊपर एक छत्र, और छत्र के ऊपर उनकी छज्जी, और छज्जी पे जो है ऊपर विष्णु भगवान का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक खासियत और देख रहा हूँ मैं रावत जी, ये तालों को इस तरह से सील करके जाया जाता है। यहाँ जितने भी दरवाजे देख रहा हूँ सब पे सील लगे हैं। ये अभी बर्फ ज्यादा हो जाता है साहब, हाँ, बर्फ ज्यादा हो जाता है, वैसे बर्फ तो पानी तो जाएगा ही अंदर, हाँ, हाँ, लेकिन वो बर्फ सीधा डायरेक्ट अंदर नहीं घुसेगा। ओके। वो जो तुरंत कोई खोलने वाला होगा तो उसको चाबी ढूंढना पड़ेगा पहले, कौन सी हाँ, चाबी, जंक न लगे। कोई कौन सा चाबी है इसमें, अच्छा, कौन सा ताला है, उस हिसाब का चाबी ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा तो कोई चोरी ना करे। चोरी न करे।
मतलब ये बेसिकली ये पुराने ज़माने का, जैसे हम लोग पटवारी लोग सीज कर देते थे किसी घर को, उसी तरह का एक तरीका है। और यहाँ से जाने से पहले लोग ये जो है ना अपने दरवाजों को सील करके चल जाते थे। और ये क्या धूप के लिए कर रखा है? ये धूप है सर। ओ हाँ, टगर टगर बोलते हैं इसको ना? टक्कर नहीं है ये। टक्कर नहीं है? अच्छा, धूप कहाँ से? बिटारा है ये, बिटारा बोलते हैं। अच्छा, बिटारा हुआ ये? बिटारा है ये। हाँ। इसका आप सुगंध ले लो थोड़ा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खुशबू आ रही है, गजब है। और इसके बाद ये धूप बनेगा इसका? इसको पीसेंगे हाँ, घर में ही अपना बना के। पाउडर हम लोग दुपहर बाजार से धूप नहीं लेते। अच्छा, दुपहर वाला जो करेंगे वो इसी से करेंगे, देवी देवता का दुपहर जो है ना। वाह, जय हो, गजब। और ये थोड़ा सा इसको अब मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई है। और देखिए, मैं आपकी इसकी कार्विंग की सुंदरता उस ज़माने की, आज से लगभग 16वीं-17वीं सदी का जो ये स्ट्रक्चर है, और कैसे इन्होंने इतने फाइन कट करके, और कौन उस ज़माने में इतना कारपेंटर रहा होगा। और ये तिवारी के खम्भ हैं, वाह, बहुत ही खूबसूरत। और दोस्तों, मुझे बड़ा इसमें एक आज बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मैं इस स्ट्रक्चर को बहुत बचपन से देखता आया हूँ फोटोग्राफ में। और मेरे फादर भी मुझे कहते थे कि अगर कभी देखना हो पहाड़ों की जो हाउस डिज़ाइन, पुराना ओल्ड कल्चर अगर देखना हो तो इस घर को ज़रूर देखना। और आज मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये इस सारे स्ट्रक्चर को देखने का। आप देखिए एक साथ इसका पूरा सिनॉप्टिक व्यू। यस, ये है खोली बमपाल लोगों की। वाह, चलिए 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 चलिए। हाँ, ब्यूटीफुल। ये हमारा आईबेक्स लिखा हुआ ना। हाँ 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 हाँ, आईबेक्स। और ये डूंगों पर कार्विंग करी? ये डूंगा नहीं, मेरे ख्याल से वो है प्लास्टिक सिंथेटिक बनाया है। अब देखिए धीरे धीरे करके। और ये बेसिकली जब हमारा यहाँ पे थार, जो यहाँ की जो बहुत ही महत्वपूर्ण वाइल्ड माउंटेन गोट होती है, उसका ये सींग है। और ये अक्सर लगाया जाता है घरों में। मैंने यहाँ के ज़्यादातर घरों में देखा। इवन जब मैं माणा गांव में भी गया था तो माणा गांव का जो उनका वो देवता है, गणेश देवता, हाँ, उसके दरवाजे पे भी बहुत बड़ा ये लगाया हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमको इस क्षेत्र को, इस गांव को दिखाने के लिए। और कोशिश करेंगे कि हम अगले साल यहाँ पे एक कोई बड़ी सी कार्यशाला इससे रिलेटेड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, नई टेक्निक्स हैं, उस पे हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो सर, आप लोगों का, ये हमारे गांव वालों का भी वो रहेगा, हाँ, कि भाग्यशाली रहेंगे जो हमारे गांव में ऐसे योगदान होगा, कोई साइंटिस्ट का या किसी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।